एकादशी, इसका पहले आप अर्थ समझे। शालक राम भगवान के साथ जो जलंधर की पत्नी वृंदा के अंश से और तुलसी की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तुलसी हमारे जिसकी भी घर में रहती है तो उसके जितनी भी बुराइयां होती हैं, बुरी शक्तियां जो होती हैं, उनका प्रवेश उस घर में नहीं होता है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तुलसी का एक पत्ता भी अगर भगवान को चढ़ाते हैं तो एक सोने के पत्ते के बराबर। सर्दी है, जुकाम है, बुखार है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। देवउठनी एकादशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। एकादशी, इसका पहले आप अर्थ समझें। एका, आत्मा और परमात्मा में एका, और दशी का मतलब होता है दसों इंद्रियां। जब दसों इंद्रियां भगवानमय हो जाती हैं तब क्या है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है और उसको कहते हैं एकादशी। और देव उठनी एकादशी, हमारे शास्त्रों में देव सेवनी एकादशी के दिन भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और एक रूप में भगवान राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन करके और उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान सभी देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन और भगवान अपनी निद्रा को त्याग करके और अपने पुनः अपने स्वरूप में और मृत्यु लोक में अपने आकर के और यहाँ का शासन और भगवान क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी का पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी के बिना भगवान का कोई पूजन, कोई भोग मतलब संपन्न ही नहीं होता है। तो तुलसी का विवाह करना शालक राम भगवान के साथ जो जलंधर की पत्नी वृंदा के अंश से और तुलसी की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और उसके बाद भगवान के साथ शालक राम भगवान, देखो इसमें क्या है, शालक राम भगवान के साथ तुलसी माता का विवाह होता है, पाणिग्रह संस्कार होता है और इसका पूजन कंकु है, अबीर है, गुलाल है, हल्दी है, नाड़ा है, पंचामृत है, फल फूल और गन्ने का साठा और जो ऋतु फल होते हैं, जैसे अपन क्या बोर है, कई जो भी मतलब इस ऋतु में फल है, उन ऋतु फल और तुलसी माता और भगवान को चढ़ाते हैं और वेद मंत्रों के द्वारा और भगवान को क्या करते हैं, उठाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। और वेद ध्वनि के द्वारा, शंख की ध्वनि के द्वारा, मंत्रों की ध्वनि के द्वारा भगवान को और उठाते हैं और नाना प्रकार से भगवान को क्या लगाते हैं, भोग लगाते हैं। जैसे अभी 4 महीने कोई क्या है, जैसे कोई बैगन नहीं खाता है, मसूर की दाल नहीं खाता है, कोई मूली नहीं खाता है और उस दिन सभी प्रकार की सब्जियों का मिश्रण करके भगवान को भोग लगाया जाता है और भोग लगाकर भगवान से आराधना करते हैं और भगवान सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। जिनके घर में मांगलिक कार्य अगर नहीं हुआ हो तो तुलसी का विवाह करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनकी मांगलिक कार्य पूरे होते हैं और 1000 कन्यादान का जो पुण्य प्राप्त होता है वो केवल तुलसी माता और शालक राम के विवाह करके और अपने लिए सहज ही पुण्य क्या होता है, प्राप्त होता है। कि जब भगवान जागृत होते हैं तो उससे अच्छी प्रसन्नता और क्या हो सकती है। दीपावली के दिन अपन भगवान राम जी अयोध्या आते हैं और उनकी खुशी में मनाते हैं। और छोटी जो दीपावली है, हमारे भगवान श्री नारायण जो जगत के पालक हैं, जगत की सृष्टि की रचना पालन करना जिनका काम है, उनकी जागृति में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है और होना चाहिए। कि अन्न का त्याग और सब में बड़ा कि एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना, मिथ्या भाषण नहीं करना, पराया अन्न नहीं खाना, चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, ये जो कार्य होते हैं एकादशी के दिन जो करता है वो महान पातक होता है।
और इसके आज के दिन एकादशी के दिन अपन कुछ भी, और इसमें तुलसी माता का अर्चन बोलते हैं। तुलसी का एक पत्ता भी अगर भगवान को चढ़ाते हैं तो एक सोने के पत्ते के बराबर कार्तिक के महीने में देवउठनी एकादशी के दिन उसका ऐसा पुण्य होता, बड़ा महत्व होता है। जिसके घर में पौधा नहीं है, आसपास में हर जगह मंदिर होते हैं, मंदिर में तुलसी का पौधा होता है, तो मंदिर में जाके ही पूजा करना सब में उचित होगा। किसी के घर जाने की अपेक्षा कहाँ जाए, मंदिर में। और मंदिर में क्या है, सारी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, कोई चीज़ की कमी भी हो तो वो कमी की पूर्ति भी मंदिर में हो जाती है। तुलसी माता एकादशी के दिन तुलसी का पूजन हर घर में होता है, और तुलसी हमारी संस्कृति में इतनी पूज्य है कि उसके बिना भगवान भोजन ही ग्रहण नहीं करते। जैसे कई कथाएं आपने सुनी कि एक दफे माता जानकी जी ने मतलब हनुमान जी को भोजन कराया, वो तृप्त नहीं हुए, और जो उन्होंने तुलसी का पत्ता रखा तो वो क्या हो गए, तृप्त हो गए। और तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। और तुलसी हमारे जिसकी भी घर में रहती है तो उसके जितनी भी बुराइयां होती हैं, बुरी शक्तियाँ जो होती हैं, उनका प्रवेश उस घर में नहीं होता है। और तुलसी एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा भी है, उसका सेवन करने से कई प्रकार की मतलब बीमारियाँ दूर रहती है। सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, आप अपने जीवन में आयुर्वेदिक में इसकी कई औषधियाँ, कई दवाइयाँ बनती हैं। देखो, तुलसी विवाह का नाम इसलिए जाना जाता है कि जब जलंधर जो की पत्नी थी वृंदा, और वृंदा इतनी मतलब पतिव्रता थी कि जलंधर को नहीं मार सके, तो भगवान ने क्या करा, उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। और जब नष्ट किया तो तुलसी माता को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने, माने वृंदा को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और भगवान भी क्या है, तुलसी माता को देखकर ऐसे मोहित हो गए कि उनकी भस्म में वो लोट लगाने लगे। फिर क्या हुआ पर इस 3 देवियों का, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, और उनकी चिता में क्या बीज डाला, और उसके बाद में माता तुलसी की क्या हुई, उत्पत्ति। और इसलिए तुलसी हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में उस एक अहम मतलब उनका स्थान है जिसका वर्णन अपन नहीं कर सकते हैं। जितना वर्णन राधा और माँ भगवती लक्ष्मी माता का है, और उससे भी बढ़कर हमारी तुलसी माता का है। तुलसी माता उनके चरणों में 24 घंटे रहती, और बाकी देवियाँ समय समय पर रहती, तो इसलिए वो हमेशा बड़ी है। उनके बिना वो भोजन नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी माता हमेशा बड़ी है। जय गोपाल जी।